खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे हमारे साथ में सोनिया दुवन साथ में हैं और एक मुद्दा न लेकर न मार्केट में आई हैं। मुद्दा तो पुराना है, कुछ लोगों का मन में संशय है, कुछ उसका पक्ष में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। किस तरह का दिमाग में आई है कि कुछ है, और आप भी अपनी राय उसमें जरूर दइयो, क्योंकि आपने भी पता है कि आपका पड़ोस की बाण बेटी ना आप बाण बेटी कहो हो, ब्याह को नहीं करते। आपका गुआंढ की है जो अपने बाप दादे हुए करते पहला, जो जितने भी बुजुर्ग हुए करते नहीं, गांव की कुणसा पन्ना की छोरी हुई उसकी 10 रुपये दे कर टोरे कर दे। गुआंढ की बेटी हुई करती उसकी भी सिरपा अदर कहना कहे करती बेटे जींदे रहो, और 10 रुपये उससे देने की हिम्मत रखे करती। भाईचारा कायम रहे करता, कोई धर्म का भाई हुए करता, कोई धर्म की बेबे हुए करती, और एक न्यू सोच ले पारिवारिक माहौल कायम हुए करता। लेकिन बाद में इसके ऊपर एक कानून बनया कि कोई किसी का ब्याह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपका पड़ोस में तय है, आपका गांव में तय है, परला पन्ना में तय है, उरला पन्ना में तय है, किसी भी पन्ना में तय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मामला ने लेकर ऐतराज जताया है सोनिया दुवन ने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। राम राम भाई, धन्यवाद। कानून बन गया है, फिर भी आपने तराज है, क्या तय है? तन्ने एतराज को नहीं मन तराज है, लेकिन इतनी दुनिया चुप बैठी थी और कह रहे थे भाई कानून बन गया तो बन गया, भी कानून तो ऊपर के है, तो फिर क्यों कर विचार आया? इतनी दुनिया तो संदीप सिंह ने लेके भी चुप बैठी थी। दुनिया तो बहुत पहलवान अगला जो होया उसने लेके भी चुप बैठी थी। मैं एक बात कहूँ कि जमीर को नहीं गया अपने, मेरा जमीर है इसलिए मैं बोलने की हिम्मत रखूं। मैंने संदीप सिंह के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखी, मैंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखी, और आज मैंने मेरे समाज में देखा एक चीज़ जो इतनी खराब होने लग रही है नस्ल, इतनू का गांव में एक बच्चा बच्ची इस तरीके का कदम उठा ले, मैं उसने 10 रुपये दूंगी, मैं उसने न्यू को आऊंगी कि तुम ननंद भाभी को जो मेरी कल तक सिस्टर थी क्या खुआऊं भाई, या मेरा कल तक जो भाई था मैं उसने किस रूप में देखूं, जीजे का रूप में देखूं, ताऊ चाचे का रूप में देखूं, या फूफा का रूप में देखूं, किस रूप में देखूं? बात यह है हरियाणा इस दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। मैं नहीं बोल रही, राखी गढ़ी बोलता है, जहाँ हमें हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, तब से लेके आज तक हमारी संस्कृति भाईचारे पे डिपेंड करी है। भाईचारा का मतलब एक गांव में, मैं जिस गांव में पैदा हुई हूँ, मैं पेटवाड़ में पैदा हुई हूँ, पेटवाड़ के सारे मेरे चाचे ताऊ हैं, दादे हैं, भाई हैं, उस गांव की लुगाई मेरी चाची ताई दादी हैं। यही होता है। अब कोई बच्चा या उसके गुआंढ के जो चारों तरफ के गांव हैं, नारनुंद है, बडाला है, बास है, खांडा है, सुलचानी है, उगाड़न है, बगलाना है, थुराना, कई गांव है, पाली है, ये गांव जो मेरा सीम मिले हैं ये भी मेरे चाचे ताऊ हैं, क्योंकि सदा का नोंदा निंदार रहा है, इनने सदा आशीर्वाद दिया है, सिर पे हाथ रख कर। या गुआंढ की चोरी और किते पैसे तन्ने के यहाँ पे 10 रुपये देखे हुए हैं, और आज तक आपने बरत्या है। ये भी सरकार ने अपने पे एक कानून थोप दिया कि कोई किते करो। सरकार कैसे कानून थोप सकती है हमारे भाईचारे के ऊपर? ये तो नस्ल खराब होगी हमारी भाई। 10 किलोमीटर के दायरे में मैं कहती हूँ कि आप ये साइंटिफिक देखो भाई, ये सिर्फ सामाजिक ताने बाने के साथ साथ आप साइंटिफिक तरीके से देखो। आपका डीएनए ही एक्सपेंड नहीं करता, आपका डीएनए का चेंज ही नहीं होता। एक ब्लड लाइन है, मतलब एक गोत्र में एक ब्लड लाइन है भाई। मेरा जो गोत्र है वो एक ही तो ब्लड लाइन होगी भाई, कोई तुम्हारा दादा परदादा एक के था। मेरा जो गांव है वो तुम्हारा किसी एक के 2 दादा ने बसाया होगा, एक ही ब्लड लाइन होगी। जो आसपास के गांव है ओडे 10 किलोमीटर में ना मेरी हवा चेंज हुई, पानी चेंज होया, ना मेरा खाना चेंज होया भाई। 10 कोस का एरिया में तो कुछ चेंज को नहीं होता, भाषा चेंज नहीं होती, वहाँ भी तो मेरा खून है भाई। खून, हवा, पानी, खाने ही तो बने हैं, वो भी मेरा खून हो गया। तो एक खून से डीएनए चेंज नहीं होता। कल को मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं, मानसिक इल बच्चे पैदा होते हैं, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। तो समाज के साथ साथ साइंटिफिक तरीके से भी ये मान्य नहीं है, किसी भी तरीके से समाज में भी ये मान्य नहीं है, और साइंटिफिक भी ये मान्य नहीं है। और समाज में मैं तो ये राजनीतिक पार्टियों को ये बोलती हूँ, पहले किसी ने ये बात क्यों नहीं उठाई भाई? समाज से आपका वोट मांगना सिर्फ काम नहीं है, वोट सबका
ठीक है, मैं राजनीति में हूँ, इलेक्शन लड़ूंगी, किसी भी ABC पार्टी से वोट मांगूंगी, लेकिन वो मेरा 15-20 दिन 1-2 महीने का काम है। बाकी 5 साल क्या करते हैं ये लोग कि इनको समाज में ये कुरीति ही नजर नहीं आई। ये इतना बड़ा बात है, इतनी बड़ी कुरीति है समाज के अंदर कि हर माँ बाप इससे परेशान है। हर माँ बाप छोरी कॉलेज में जा है, फड़क फड़क कर्जा करी जा है। माँ बाप का भीतर में डर बैठा रहे मेरा किस टाइम आओगी, कदे कोई सा काम हो गया तो। मैं किसी लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक गोत्र कैसे दिखाई नहीं देता, एक गांव कैसे दिखाई नहीं देता, और सीम लगते हुए गांव कैसे नहीं दिखाई देते। एक और है नहीं, जब आप इस पे एक थोड़ी छोटी सी दलील अगर सामने आवा है तो एक मुस्लिम समुदाय है जिसमें खुद का भाई था छोड़ के ना, एक कहावत नहीं कहेगा आगे इतनी खरी होती है तो चाचा का रवै, तो वह गलत है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो, आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हो। हिंदू धर्म में और गोत्र व्यवस्था मतलब सनातन में गोत्र व्यवस्था थी, ना कि भाई ये व्यवस्था थी कि ये जाति वो बाती। मैं गोत्र व्यवस्था की बात कर रही हूँ। गोत्र व्यवस्था में ब्लड लाइन चेंज नहीं होती है। वो क्या कर रहे हैं, फिर आप मुस्लिम हो क्या? नहीं देखो, इसमें क्या है कि कानून जब बना है तो आप देखो कि कानून में खापों को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि पहले जो रिप्रेजेंट करी गई हैं खापों को एक नहीं सोच लो फतवा जारी करने वाले माने गए। देख भाई यहाँ तो जे छोरा छोरी ने बाज का ब्याह कर लिया या किस तरह कर लिया, ये तो मारते हैं, ये तो अपनी दादागिरी चलावे हैं, अपना हिसाब से फैसले करते हैं और बड़ी पंचायत में उसकी इस तरह करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कराया गया है नहीं खापों को, एक गलत वे में कराया गया है और इनको साबित भी कर दिया गया है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया है, तो फिर कानून इन चीज़ों की किस तरह का मानना है? मैं एक बात कह रही हूँ, आप कानून बना देते इन 3 चीजों का, खापों को ऑनर किलिंग करने का वही नहीं मिलता था मौका, आपने मौका दिया, आप बनाओ कानून। आप बताओ, अगर आप कानून बना दोगे कि भाई एक गांव में शादी नहीं हो सकती, एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, सीमा लगते हुए गांव में भाई जिन गुआंढा में ब्याह नहीं हो सकता, कैसे क्या कर लेंगी खाप, क्या कर लेंगी खाप? और मैं नहीं मानती खापों को गलत। हाँ, जो खापों ने जिस तरीके से मनवाना चाहा वो गलत था, लेकिन खाप जो कह रही थी वो गलत नहीं था, कभी भी गलत नहीं था। मैं भी वही बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ऑनर किलिंग नहीं कर सकती और ना ही मैं करूँगी। मैं कानून बनवाने के लिए लड़ाई लड़ूंगी। खापों को भी यही करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, खापों को खत्म करने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है ताकि खाप खत्म हो जाए, बदनाम हो जाए, और वो किया भी बड़े सुनियोजित तरीके से खापों को बदनाम किया गया। जो खापों की बात आप करा हाँ, और गोत्र व्यवस्था की आप बात करा कि आपने दादी का गोद छोड़ दिया, माँ का गोद छोड़ दिया, अपना गोद छोड़ दिया, पहला नानी का भी छूटे करता, लेकिन बाद में खापे सामने आई, बड़ी बड़ी खापे इकट्ठी हुई, उनकी कहा भाई नानी का गोद ना छोड़ दो, ईब कह है कि भाई दादी ने का भी छोड़ना फिर है दिक्कत आने लगी, यानी कि फिर यह चीज़ तो एक अलग तरीका तो होगी नहीं। मैं सम गोत्र की भी बात कर रही हूँ, मतलब मेरा गोत दून है तो मैं दून तक कर ब्याह कर सकूँ। तो इसका देखो, इसमें आपने कह दिया दुवन है, दुवन में शादी नहीं कर सकते, वही चीज़ मैं बताऊँ, मैं सेम है, मेरा गांव सेम है तो मेरी ब्लड लाइन गाँव से भी मैच होती है। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेंशन की बात ही नहीं कर रही, मैं 3 चीज़ों की जो साइंटिफिक तरीके से नस्ल को खराब कर रही हैं, उन्हीं 3 चीज़ों की बात। तो यही चीज़ एक और सामने आवे है नहीं, जो जिस चीज़ की दलील दी जावे है भाई गांव में 5-7 गोत्र रवे हैं और आप दुवन हो, लेकिन गांव में जागलान भी रवे हैं, मलिक भी रवे हैं, सिंधु भी रवे हैं, उसके साथ में आपकी ब्लड लाइन नहीं मिलती, तो लेकिन वो उसमें शादी कर सकें। लेकिन अपनी जो हरियाणवी परंपरा है उसमें गांव को एक भाईचारा का रूप में स्थापित कराया गया है। इस वजह से नहीं करी जा सकती कि भाई भाईचारा खराब हुआ है या जो अपनी नस्ल खराब होने वाली की बात है, तो इस वजह से उसका में रुक नहीं सकता काम। एक गांव में सारी कम्युनिटी है, 36 बिरादरी है, कई गांव में 10-10 गोत भी हैं। मैं गांव में शादी ना करने की बात कर रही हूँ, ठीक है? उस गांव में वो सारे मेरे भाई हैं, वो सारे मेरे ताऊ चाचे हैं उस गांव में। और रही बात नस्ल की, क्यों खराब नहीं होएगी? अगर आपने देखा हो उसी कम्युनिटी में सब काफ़ी आंकड़े ये कहते हैं कि बच्चे अपाइज भी पैदा होते हैं और मानसिक रोगी भी पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि उनका DNA एक्सपेंड नहीं होता। एक स्टडी थी, स्टडी कहती है, एक डॉक्टर ने ये बात कही है, करनाल जो मुरा सेंटर है, मैंने आपका माध्यम से भी बताई है कि जे उसकी ब्लड लाइन चेंज नहीं करी मुर्रा की, तो वह
प्योर को नहीं रहा है तो कि तो आदमी 3 pure पीढ़ियां डिफरेंस उसमें देना पड़ा है। प्योर रह जाएगा। पीढ़ियां का नहीं, ब्लड लाइन चेंज करने का। पीढ़ी अलग है, ब्लड लाइन अलग है। तो मैं ब्लड लाइन की बात कर रही हूँ, गोत्र व्यवस्था की बात कर रही हूँ, गांव व्यवस्था की बात कर रही हूँ, सामाजिक ताने बाने की बात कर रही हूँ, जिसका साइंटिफिक भी रेलेवेंस है। इस टाइम पे कानून इन चीज़ों की नहीं मानने लग रहा। आपने भी पता है कि जैसे शहर में किसी तरीका कोई आपस में नहीं होता, पड़ोसी पड़ोसी का भी मतलब नहीं रखता, तो कानून की नज़र में तो गांव वाले भी आपस में किसी तरीका कोई नहीं होता, तो वो हरियाणवी कल्चर ने मानने तो को नहीं लग रहे। नहीं, रोला तो इस बात का है, और वो कह रहे हैं कि कानून बड़ा है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। कानून तो 3 शायद काले फसल के लिए भी दे दिए गए थे, तो अब नस्ल के लिए भी लड़ लो, जब फसल के लिए लड़ लिए कोई तो लड़ेगा भाई। जब मैं भी करा मैं कहूँ बैठ जूंगी, ओहो सरकार ने तो कानून बना दिया, बैठ जाओ। अगर वो किसान आंदोलन में लड़ने वाले जो लोग सामने आए थे वो घर बैठ जाते तो आपकी जमीनें जा चुकी होती आज। ऐसे ही अगर मैं भी घर बैठ जाऊंगी या और 4 लोग इस बारे में जो सोच रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने ये करी है। देखो अब ये लोगों को भी ये बात समझ में आती है और लोग इस बात को चाहते हैं, कोई तो उठाए, कोई नेता तो ये बात कहे भी मेरा जमीर जिंदा है। सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, समाज की लड़ाई भी लड़े। तो यह बात मैं लास्ट में यही आपसे पूछना चाहूँगा, अपना वोट बैंक खराब करने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आपका साथ देने के लिए क्यों आवे? क्योंकि आपको पता है कि कुछ इसका पक्ष में भी रहेंगे, कुछ विपक्ष में भी रहेंगे। तो यह लड़ाई वोट बैंक को खतरा में डालकर आपके साथ में आपने लगा है कि विपक्ष के जितने भी हैं, समझो सत्ता पक्ष तो है जिसके खिलाफ आपकी लड़ाई है, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए चाहे कोई भी पार्टी क्यों नहीं है, वो अपना वोट बैंक ना खतरा में डालकर ना इस आपके साथ में आवेंगे। बात अपने बच्चे बच्चियों की है भाई। मैं भी एक नेता हूँ, मैंने भी अपना वोट बैंक खतरे में डाला है। मेरे लिए समाज से ऊपर वोट नहीं है, मेरे लिए मेरा समाज पहले आता है, वोट बाद में आता है। जिसके लिए भी, जिस बहन भाई खातर समाज पहले आता होगा ज़रूर आएंगे, वोट बाद की बात है। अरे वोट करके जब जमीर ही नहीं बचेगा उस वोट का करोगे क्या? जमीर जिंदा है तो बताओ, जमीर जिंदा है और फसल की लड़ाई लड़ी है तो अब नस्ल की भी लड़ लो। तो महापंचायत किस टाइम, किस दिन, कहाँ पे है वो एक बार जरूर बताओ। 1 तारीख को नारनौंद में रखी है, देवराज धर्मशाला में रखी है, और सबको, सारी पार्टियों को भी न्योता भेजूंगी, सारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को भी न्योता भेजूंगी, सारी खापों को भी न्योता भेजूंगी और सारे सामाजिक संगठनों को भी न्योता भेजूंगी, क्योंकि लड़ाई समाज की है, मेरी अकेले की नहीं है। मैं अकेली किसी की बच्ची नहीं हूँ, सबके बच्चे बच्चियां हैं जो इस तरीके की, सबकी माँ का कुटर कुटर कर्जा करे, कदे मेरी छोरी सा फैसला उठा ले, मेरी गांव में मेरा खानदान का नाम बदनाम हो जाए, कदे किसी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। या लड़ाई जमीर की है, ये लड़ाई वोट की नहीं है। तो भाई सीधी तो बात यह है, जब हम भी पढ़े करते स्कूल में, तुम्हारा एक के बाद सिखाए करते, एक बैठे जितनी भी तारा गला पढ़े हैं गांव की, वो सारी की सारी तारी बाण हैं। हमारा तो कदे या नहीं सिखाई गई कि तारी कुछ नहीं लगती, या फिर मैंने इनका गलत तारे और नाते भी उसके हैं, सिर्फ बाण भाई का ही हमारा तय बताया जाए करता। इस टाइम पे इस पूरा मामला में तो हमने के कुछ लाग गया है कि जो कानून बन रहे हैं कि कोई किसी गल्ला ब्याह कर लो, कोई किसी गल्ला किसी तरीके से बिक जो, चाहे वो आपके रिश्ता में, गाँव में, गुआंढ में या फिर अड़ोस पड़ोस में बेबे लाग गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी कर सको हो, कानून इस चीज़ की इजाज़त दे हुआ है। आप कितना के कुछ सोचो समझो हो, और सोनिया दोनों की बातें तक कितना आप मेरे ताल्लुक रखो हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।